धर्मेंद्र यादव देखिए, तलहा भी करीब करीब आपके अभी करीब करीब आपके हिसाब की बातचीत ये करते हैं, ये भी ये कह रहे हैं कि वोट कट रहा है, छट रहा है, क्या हो रहा है, ये बिना ड्राफ्ट लिस्ट आए तो पता नहीं चलने वाला है। समस्या एक जो जेन्युइनली फील्ड पर है वो ये जरूर है कि कुछ जगहों पर लोगों की शिकायत है कि ट्रेनिंग की समस्या है, कुछ लोगों की शिकायत है कि ऐप हैंग कर जा रहा है, ये तो बीएलओ ने भी कहा है। कुछ जगहों पर यह भी शिकायत है कि ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा प्रोसेस है, तो समय थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, या फिर बीएलओ पर वर्क प्रेशर है, इतने कम समय में कई जगहों पर फिजिबिलिटी की दिक्कत है। लेकिन ये कोई आज की डेट में नहीं मानने को तैयार है धर्मेंद्र यादव कि ये मुसलमान है तो वोट काट दिया, ये दलित है तो वोट काट दिया, ये पिछड़ा है तो वोट काट दिया। ये आज की डेट में कोई मानने को तैयार नहीं है। राकेश भाई, आपकी रिपोर्टिंग में बताया गया कि 40% ही फीडिंग अभी तक हो पाई है और 4 तारीख लास्ट डेट है। तो पिछले अगर 26 दिन में मात्र 40% फीडिंग हो पाई है। अब देखने की बात यह है कि अगले 4 या 6 दिन में क्या 60% फीडिंग हो जाएगी। मैं आपके चैनल पे बिल्कुल ऑन एयर बोल रहा हूँ। अभी आप देखिएगा जब चुनाव आयोग अपने आंकड़े पेश करेगा तो उसमें 90% से प्लस तो पेश करेगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। अब व्यवहारिक रूप से ये बात आप भी जानते हैं कि अगले 4 दिन में 30% 40% होना संभव नहीं है, फिर भी वो करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मैं तो व्यवहारिक तौर पर धर्मेंद्र यादव ये भी जानता हूँ, व्यवहारिक तौर पर नहीं आप ही के पास हूँ सर, मैं व्यवहारिक तौर पर तो ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग फॉर्म लेकर भरे हुए हैं कि अभी तो 6 दिन है, जाकर देंगे आराम से। कई सारे बीएलओ ने ये शिकायत किया कि फॉर्म ही लोग नहीं दे रहे हैं भर के। तो बहुत सारी बातें ये भी हैं, बहुत सारी बातें ये भी हो रही है कि कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर से भर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन मैं फिर अपने मूल सवाल पर आता हूं जो आपसे पहले पूछा। मैं कह रहा हूं तलहा रशादी आप ही के पक्ष की, ये बीजेपी के विरोध की लाइन लेकर बोलते हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जब तक ड्राफ्ट लिस्ट नहीं आएगी तो अभी सॉलिड तौर पर नहीं कह सकते हैं कि इसका वोट काट दिया, उसका वोट काट दिया, वोट काटा ही जा रहा है। ये भी कह रहे हैं पहले ड्राफ्ट लिस्ट आने दीजिए। राकेश भाई, व्यवहारिक बात यह है कि पूरे प्रदेश का एसआईआर अगर करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया हो और उस 30 दिन में मात्र 40% लोगों के फॉर्म अपलोड हो पाए हो, तो आने वाले 4 दिनों में 60% फॉर्म कैसे अपलोड हो पाएंगे? ये तो बहुत व्यवहारिक बात है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर चुनाव आयोग आंकड़े जारी करेगा तो वो क्या करेगा, वो परसेंटेज 90 के ऊपर ले जाएगा और उसका मैं तरीका बताता हूँ क्या करेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत चतुर पार्टी है, इसका सातिर का जो लेवल है बहुत ऊंचा है। ये लोग क्या करेंगे कि जो इनके टाइप के वोटर्स हैं, जो इनके समर्थक वाले वोटर्स हैं, 2003 वाली सूची से उसे मैप कर देंगे, डायरेक्ट वोट बन जाएगा, चाहे फॉर्म जमा करें। अरे किस आधार पे? नहीं धर्मेंद्र यादव हवा में बात मत करिए मेरे सामने, धर्मेंद्र यादव हवा में बात मत करिए। किस आधार पर आप ये बात कर रहे हैं? नहीं तो हवा में बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कोई भी है जो ग्राउंड पर है, और बहुत सारे लोग तलहा कई लोगों के साथ मिलकर बहुत सारे लोगों का इन्होंने फॉर्म भरवाया है, मैं वहां पर भी होकर आया। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि भाई जब तक ड्राफ्ट लिस्ट नहीं आएगी तो ये हवाई बात है कि किसका नाम काट दिया, किसका नाम जोड़ दिया। अरे तो ड्राफ्ट लिस्ट कैसे, तो ये अपने टाइप उसके टाइप किसी और के टाइप कैसे तय हो जाता है? आप खुद बोल रहे हैं कि 40% ही अपलोड हो पाया। तो भाई अभी 6 दिन बाकी है ना धर्मेंद्र यादव, 6 दिन में देखिए आंकड़े आने दीजिए। अभी आप जो बात कर रहे हैं ये बात का कोई बेस तो है नहीं। नहीं क्यों नहीं बेस है? आप बीएलओ वही है आपका, 40 मतलब 26 दिन में अपलोड कर पाए। धर्मेंद्र भाई देखिए, या तो आप ये कंप्लेन करिए कि भाई समय कम है, ये समय बढ़ा दीजिए, या तो आप ये कंप्लेन करिए कि समय कम है, समय बढ़ा दीजिए, बीएलओ नहीं ट्रेंड है, थोड़ा सा समय दीजिए। अब ये 4 तारीख की डेडलाइन 10 तारीख कर दीजिए, 15 दिसंबर कर दीजिए। अगर आप ये बात कहते हैं तो ये बात समझ में आती है, लेकिन आप कहते हैं कि ये मेरे टाइप का वोटर है, वो उसके टाइप का वोटर है, बीजेपी अपने टाइप का वोटर का बचा के रखेगी, ये बात नहीं समझ में आती है। अब ये बात इसलिए समझनी पड़ेगी आपको क्योंकि बिहार में जब एसआईआर हुआ था तो आपने कहा था इसमें डुप्लीकेट वोट कर जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जैसे नागेंद्र कुमार का नाम ले लीजिए, उन्होंने बिहार में भी वोट किया और दिल्ली में भी वोट किया, तो क्यों उनका वोट नहीं कटा? इसका मतलब चुनाव आयोग सबके घेरे में है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के अजीत झा एक वोटर है, उन्होंने बिहार में भी वोट किया। धर्मेंद्र यादव, मैं आरपी सिंह के पास जाता हूँ एक बात कहते हुए, आप नागेंद्र का ही नाम क्यों ले रहे हैं? आप लीजिए ना राकेश सिन्हा जी का नाम उछला। राकेश सिन्हा ने डिक्लेयर किया कि दिल्ली में थे वो, बाद में उनको बिहार में जाना था, उन्होंने चेंज करा लिया, लीगली किसी ने चेंज करा लिया, तो एक साथ 2 जगह का वोटर कैसे हो गया? वो आप कहिए कि भाई ये चेंज कराने वाला खेल बंद करिए, तो वो भी बात समझ में आती है। क्या इतने समय तक चेंज नहीं करा सकते हैं? 2 साल 3 साल चेंज करा सकते, नहीं समझ में आते हैं। अब सुन लीजिए, अब जो डुप्लीकेट वोट बने हुए हैं करीब मेरे ख्याल से 14 लाख डुप्लीकेट वोट थे उत्तर वहां पे बिहार में।
चुनाव आयोग के पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको डुप्लीकेट वोट को रिमूव कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। क्यों कर दिया भाई? क्योंकि डुप्लीकेट वोट चाहता है, क्योंकि जो डुप्लीकेट वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की वोट है, वो चाहे आपके हरियाणा में रह रहे हैं, चाहे आपके दिल्ली में रह रहे हैं। आरपी सिंह, इन्होंने कोई छन्नी ले रखी है। रुकिए धर्मेंद्र यादव, रुक जाइए। आरपी सिंह ये कह रहे हैं आप लोगों के पास कोई छन्नी है, जिस छन्नी से आप छान ले रहे हैं कि ये हमारे टाइप का वोट है उसको अलग कर दिया, ये सपा के टाइप का वोट है उसको अलग कर दिया। राकेश जी, पहली बात तो ये जो 40% इन्होंने पकड़ लिया ना, वो गलत है। वो किसी एक पोलिंग बूथ पर, किसी एक जगह पर होगा, पूरे के पूरे यूपी में थोड़ा कोई 40% है। हो सकता है कहीं पे 80% हो, कहीं पे 70 हो, कहीं पे 90 हो, ये पता है, हमें भी पता नहीं है। धर्मेंद्र यादव, टोका के मैंने आपको एक बार भी, सुनने की क्षमता रखो और मादा रखो, सुनने की क्षमता। मैंने एक बार ही टोका आपको एक बार ही टोका मैंने। सुनते हैं आप? नहीं सुनते? सुनिए आराम से, पहले सुन लीजिए। पहले चुनाव आयोग क्यों आंकड़े जारी करे, वीकली आंकड़े जारी करे वो। अरे सुनिए ना, जब 3 दिन का टाइम दिया तो आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रहा है? सुनिए, अरे चुनाव आयोग, अरे सुनिए, आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रहा? करवाइए जारी। अरे सुनिए, मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूँ, परंतु जो अगर कभी चुनाव लड़कर समझे होगा तो समझ में 3 चुनाव लड़ चुका। अरे सुनिए ना, सुनिए राकेश जी, म्यूट करिए क्रिकेट। मैंने इनको एक बार ही टोका था बीच में बोलते हुए, परंतु जो मूल बात है, ये इनके नेता है कांग्रेस के। धर्मेंद्र यादव, आपने धर्मेंद्र यादव, मैं किसी के लिए कह रहा हूँ जिसका मैंने नाम लिया वो ज्यादा बोलेगा। अगर किसी को इंटरप्ट करना है, 1-2 लाइन बोलकर शांत हो जाइए। ये अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, इन्होंने कहा 70 लाख वोट जाली हैं। कहां पर? तेलंगाना में। छाती पीट पड़ के कहा। और बाद में जब 22 लाख वोट इलेक्शन कमीशन ने काटे तो रेवंत रेड्डी जाकर ताड़ी बजा रहे थे, वाह वाह इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद। ओवैसी साहब जहां से हैदराबाद से चुनाव लड़ते हैं, वहां 5 लाख वोट कटे थे वहां पर जांच के दौरान। ओवैसी साहब ने तो कोई हल्ला नहीं किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा हो गया, फिर भी चुनाव जीत गए वो। असल में क्या है कि इनको पता है इनके पास जमीन है नहीं, ये एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही एजेंडा राहुल गांधी ने बिहार में कोशिश करी थी। आज उनके नेता उनकी तरफ उंगली उठाकर कह रहे हैं कि आपने गलत एजेंडा पिक किया था, उस एजेंडा के चलते हम चुनाव हार गए। ये उनके नेता कह रहे, हम नहीं कह रहे कि आपने जो SIR का मुद्दा उठाया जमीन पर कहीं पकड़ में नहीं आया। और बिहार के अंदर 68 लाख वोट कटे, गांधी मैदान में 6800 लोग तो ले आते अगर गलत कटे थे। 6800 नहीं, छोड़ो 680 ले आते। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ धर्मेंद्र यादव, एक बात कहते हुए बिहार का पूरा चुनाव बीत गया, रिजल्ट आ गया। जितने पत्रकार गए, चाहे वो किसी न्यूज चैनल से हो, अखबार से हो या यूट्यूब पर हो, सभी ने एक बात कही कि ग्राउंड पर SIR कोई इश्यू नहीं था पूरे बिहार में। और विपक्ष ने वहां पर सबसे बड़ी गलती की कि उसको मुद्दा ही नहीं समझ में आया। SIR पकड़े रहे और नतीजा हाथ से निकल गया, फिसल गया, खेल निकल गया। लेकिन मैं एक बार फिर से यहाँ पर, आपको लगता है कि SIR सही कदम है या गलत कदम है? जो वोटर सत्यापन होना चाहिए कि नहीं? जल्दीबाजी में लिया गया फैसला है, होना चाहिए कि नहीं? पहले तो ये बताइए, मानक क्या है? मानक ये है कि हर BLO 1000 लोगों पर जो है एक BLO है, और हर BLO को कम से कम 2 बार लोगों के पास जाना है। तो मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं कि हर BLO 1000 लोगों को 2 बार टच कर पाएगी। ठीक है, इतने शॉर्ट टाइम में इतनी शॉर्ट, मैंने समय बढ़ना चाहिए, समय बिल्कुल बढ़ना चाहिए। देखिए 20-25 BLO, या तो समय बढ़े या तो BLO की संख्या बढ़े। BLO की संख्या और समय दोनों बढ़ना चाहिए। इस समय पर SIR पॉसिबल नहीं है, कतई पॉसिबल नहीं है शॉर्ट टाइम। या तो समय बढ़े। तलहा भाई एक बात और बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, ये अपनी पार्टी वाला छोड़ के, आजमगढ़ में क्या ऐसे लोग हैं कि नहीं है कि जिनका शहर में भी वोट होगा और गांव में भी वोट होगा पास के? ईमानदारी से बताइए। देखिए ऐसे लोग तो हर जगह, जब राजनीति एक मॉडल का 11 वोट देश की धरती पे हो सकता है। सवाल ये है कि ऐसे लोग हैं ना, ऐसे लोग हैं। मेरा सवाल सुनिए राकेश भाई, सवाल ये, मैंने बार बार कहा, पारदर्शिता और क्रेडिबिलिटी, भरोसा। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। चुनाव आयोग पे विपक्ष कोई सवाल करता, विपक्ष का काम है सवाल करना, तो चुनाव आयोग जवाब नहीं देता। जवाब कौन देता? भारतीय जनता पार्टी। आजमगढ़ में 2 बातें मुझे बताइए, आजमगढ़ में अब तक 2 घटनाएं बताइए जिससे आपको चुनाव आयोग की निष्पक्षता सही नहीं लग रही। आप देखिए, मेरे पास एक पाटिनगंज यहाँ तहसील है, कल वहाँ पे कई गांव का मेरे पास फोन आया। मैं गांव का नाम भी ले सकता हूँ, BLO का भी नाम ले सकता हूँ, पर मैं किसी की पेट पे लात नहीं मारना। फूलों का फोन आया कि यहाँ पर भरा जा रहा है जो ऑप्शन C है, ऑप्शन 3 उसमें, जबकि मेरा 2003 की लिस्ट में नाम है, मेरे माता पिता का नाम है, उसमें डाला जा रहा है। तो मैंने पूछा क्यों ऑप्शन C में डालने का मतलब क्या है? ऑप्शन C पे डालने का मतलब ये हुआ कि ना आपके पिताजी के, माताजी का वोटर 2003 की वोट लिस्ट में नाम है, ना आपका। तो यानी कि आपको कागज दिखाना पड़ेगा, नोटिस जाएगा। अब लोगों के पास सब कुछ है तो हटाने के खतरे बढ़ रहे हैं। आप लोग एक बात बताइए, SR ठीक हो रहा है या गलत? बताइए। एकदम अच्छा हो रहा है।
हाँ योगी जो बोल दिए हैं कि डिटेंशन सेंटर। अरे योगी आदित्यनाथ परम गुड है। अरे वो SIR एकदम होना चाहिए और पूरे प्रदेश में होना। ठीक है, ये डिटेंशन सेंटर बनाने की बातचीत हो रही है, वो एकदम बनना ठीक है या फिर ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है? नहीं वो तो भैया सही है, लेकिन अब हमारे बड़े भैया योगी जी के नाम। अरे भैया अलग मूड में लग रहे हैं। हाँ आप लोग बताइए कि डिटेंशन सेंटर बनाने की बातचीत हो रही है कि जो घुसपैठिए हैं उनकी भी पहचान हो जाएगी, तो ये पॉलिटिकल डिसीजन है, पोलराइजेशन का है या फिर ये जरूरी सही फैसला लगता है? सर ये तो जैसे डिटेंशन सेंटर बनाने की जो बात कर रहे हैं, तो पहले तो SIR के लिए आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है। 1 महीने आदमी क्या कर लेगा? मैंने समय बढ़े, ये समय बढ़े पहले तो भैया, पहले समय बढ़े, फिर इसका सब अपना फॉर्म भर के जमा कर लें। अभी समझ लिए बहुत मैक्सिमम मुझे 40 से 50% लोग ही नहीं जमा कर रहे हैं। नहीं जमा ही नहीं कर पा रहे हैं, लोग नहीं जमा कर रहे हैं। आप बताएं। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन लेती है, बस थोड़ा सा समय बढ़ा देंगे तो सबके लिए सूटेबल होता है। अब चलिए जगदीश शर्मा आपके पास आता हूं। देखिए ये लोगों की बातचीत है और कई सारे BLO कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय कम है, थोड़ा सा समय बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि लोगों की भी लापरवाही है कि लोग समय पर फॉर्म नहीं जमा कर पा रहे हैं। तो BLO कितनी बार जाएगा? ये कहिए कि BLO की संख्या बढ़ा दीजिए, ये भी तार्किक तौर पर समझ में आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट लेकर आ जाए कि नहीं भाई ये पूरी प्रक्रिया ही गलत है, होना ही नहीं चाहिए, सरकार वोट काट रही है। देखिए राकेश पांडे भाई, जिस घुसपैठिए की आप बात करते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री को चुना कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले, आज वो घुसपैठिए हो गए हैं। कहीं ना कहीं हर आदमी अपने 7 लोगों को सुन रहा है, 7 में से 5 लोग कह रहे हैं गलत हो रहा है, समय नहीं मिल रहा है। 1 दिन का काम नहीं है, 1 महीने का काम भी नहीं है, 2 महीने काम नहीं है, ये सालों का काम है। गलत नहीं हो रहा है, ये किसी ने नहीं कहा कि गलत हो रहा है जगदीश भाई। लोग ये कह रहे हैं कि समय कम है, सुनिए, काम ज्यादा है, BLO पर प्रेशर है, तो थोड़ा सा समय बढ़ा दिया जाए। ये बात मैं खुद कह रहा हूँ। हम कह रहे हैं गलत हो रहा है। 4 तारीख लास्ट डेट है, लिस्ट आ जाएगी, कोई उसकी गिनती नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी, चुनाव में चले जाएंगे, फिर जीत के आ जाएंगे। चल क्या रहा भाई राकेश पांडे जी, इस लोकतंत्र और संविधान को बचाना कांग्रेस का नहीं, आपका भी धर्म बनता है। आपने देख लिया ग्राउंड जमीन पर कैसे लोग विरोध कर रहे हैं, आप उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कोई विरोध नहीं कर रहा है, जनता पार्टी को कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, प्रक्रिया में सुधार की बातचीत हो रही है। लोग ये कह रहे हैं, आप बताइए ना कि ये गड़बड़ हो रहा है, इसको ठीक कर सकते हैं। कौन सी प्रक्रिया चल रही है भाई? उनको कहा जा रहा है तो थोड़ा उसके हिसाब से करो, नहीं मरो। बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, जीवन को खत्म करने की बात जब होती है, जब एंड हो जाता है, उनके परिवार से जाके बात करो, ग्राउंड जमीन। जगदीश शर्मा, बीती रात आपने सपने